वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज है हमारा रेलवे के प्रीवियस ईयर जीके एंड साइंस के क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 45। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो जो वायुमंडलीय दबाव है वो क्या होता है, तो हवा का जो भार होता है, हवा के भार के कारण किसी निश्चित बिंदु पर जो दाब लगता है, ठीक है, तो हवा के भार के कारण जो दाब लगता है उसको हम बोलते हैं वायुमंडलीय दबाव, और इसको नापते हैं बैरोमीटर से। बैरोमीटर से नापते हैं, ठीक है। तो हवा के दबाव को मापने से हमें क्या पता चलता है, तो हवा के दबाव को मापने से हमें कुछ संकेत मिलते हैं। संकेत जिसमें हम मौसम के परिवर्तन का अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ संकेत मिलते हैं जिसमें हम मौसम परिवर्तन का अंदाजा लगा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि यदि दबाव कम हो रहा है, दबाव में गिरावट देखी जा रही है, तो तूफान के आने का संकेत हो सकता है। तूफान के आने का संकेत हो सकता है। हम यहाँ पर बैरोमीटर देख रहे हैं, तो बैरोमीटर में स्केल कितनी, 760 mm की स्केल है। यहाँ पे क्या है नीचे, तो यहाँ पे नीचे मर्क्यूरी भरा है, मतलब पारा भरा हुआ है। और यहाँ पे ऊपर एक ट्यूब है, ग्लास की ट्यूब, इसमें ऊपर वैक्यूम है। वैक्यूम है, जैसे ही इस पारे पर वायुमंडलीय दबाव पड़ता है, तो इसके कारण ये पारा स्केल पर ऊपर की ओर बढ़ता है, जिससे हम वायुमंडलीय दबाव को माप पाते हैं। और जैसे ही दबाव कम होता है, तो ग्रेविटी के कारण ये पारा कैसा नीचे की ओर आता है, उससे भी हम दबाव को एक्यूरेटली माप पाते हैं। तो ये होता है हमारा बैरोमीटर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। इसके बाद ऑप्शन में देखें तो इलेक्ट्रोमीटर दिया है, तो दूध की शुद्धता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। थर्मामीटर दिया है, तो टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए उपयोग किया जाता है। मल्टीमीटर जो है, ये मल्टी काम के लिए यूज करता है। जैसे इसमें रेजिस्टेंस का मेजर कर सकते हैं, करंट का मेजर कर सकते हैं, वोल्ट का मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा मल्टीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीरा निम्नलिखित का सख्त रूप है। तो जो हीरा होता है ये एक रत्न होता है। हीरा क्या होता है, रत्न होता है। तो जो हीरा होता है किसका सख्त रूप होता है, तो हीरा कार्बन का सख्त रूप होता है। कार्बन का सख्त रूप होता है, ठीक है। मुख्य रूप से कार्बन का ही बना होता है हीरा। और यह एक कार्बन का ठोस रूप होता है, जिसे परमाणु एक क्रिस्टलीय जाली में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। जिसमें कार्बन के जो परमाणु है क्रिस्टलीय जाली में व्यवस्थित होते हैं। जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं, ये क्या है हमारा, हीरा है। कैसा, एक क्रिस्टलीय जाली में चारों ओर से फिक्स है। लेकिन साइड में हम देख रहे हैं तो ये भी कार्बन के रूप है, क्या है, ग्रेफाइट है। लेकिन ये कैसा व्यवस्थित है, तो ये ऐसी प्लेट टाइप से व्यवस्थित है। इसमें वीक बॉन्ड होते हैं और इसमें मजबूत बॉन्ड से बना हुआ था हीरा। हीरा प्राकृतिक रूप से कैसे बनता है, तो ये धरती के नजीक अधिक अधिक ताप और दाब के कारण बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि किसका सख्त रूप है हीरा, तो कार्बन का सख्त रूप है हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन्स के निर्माण एवं विपणन का श्रेय किसे जाता है। तो जो जीन्स का निर्माण है, जो हम पेंट पहनते हैं जीन्स के, उसके निर्माण का श्रेय किसे जाता है बताना है हमें। तो उसके निर्माण का श्रेय जाता है लेवी स्ट्रॉस को। लेवी स्ट्रॉस बोले तो ये हो जाता है हमारा लिवाइस है। ये एक अमेरिकी कंपनी है, अमेरिकी कंपनी है। ये जो अमेरिकी कंपनी है, ये डेनिम जीन्स के नाम से, डेनिम जीन्स बनाने के नाम से प्रसिद्ध है। और इसकी स्थापना 1853 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो लेवी स्ट्रॉस के द्वारा की गई थी। लेवी स्ट्रॉस के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लेवी स्ट्रॉस, तब ये लिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडीएफ का विस्तार क्या है, मतलब पीडीएफ का फुल नेम क्या है। तो जो पीडीएफ होता है उसका विस्तार नेम क्या होता है, पीडीएफ। पीडीएफ का विस्तार नेम होता है पोर्टेबल पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। जो पीडीएफ है इसको किसके द्वारा बनाया गया था, तो पीडीएफ को बनाया गया था एडोब के द्वारा बनाया गया था, या विकसित किया गया, द्वारा विकसित किया गया, विकसित किया। इसको क्यों विकसित किया गया था, तो जो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे हम मान लेते हैं कैसे एंड्रॉइड हो गया, ठीक है, विंडो हो गया, ओएस हो गया।
तो जो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, इनमें फाइल को ट्रांसफर करने के लिए, व्यवस्थित रूप से भेजने के लिए पीडीएफ का इस्तेमाल किया गया, पीडीएफ को बनाया गया। इसमें क्या होता है, पीडीएफ को एक मूल रूप में हम एक से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर देते हैं और उसके मूल रूप में परिवर्तन नहीं आता है, एक मूल रूप में भेज देते हैं, और वो जैसे का वैसा दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हमें मिलता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसको बनाया गया था। तो जिसका नाम क्या हो गया, फुल नेम पोर्टेबल डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है, पंडित जसराज किस क्षेत्र में प्रख्यात है। तो जो पंडित जसराज है वो किस क्षेत्र में प्रख्यात थे, तो वो प्रख्यात थे शास्त्रीय संगीतकार थे वे, शास्त्रीय संगीतकार। और इन्होंने 80 वर्षों तक शास्त्रीय संगीत और अर्धशास्त्रीय संगीत में योगदान दिया। ठीक है। और जो पंडित जसराज थे, इन्हें कई सम्मान मिले, जैसे कौन कौन से सम्मान मिले, इन्हें मिला पद्म भूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्मश्री और पद्म विभूषण। इन्हें कई प्रकार के सम्मान मिले जिसमें ये सम्मान शामिल है। इसके अलावा क्या देखे थे, तो इनका जो जन्म हुआ था 28 जनवरी 1930 को। कहाँ हुआ था, तो इनका हुआ था हरियाणा के हिसार जिले में, हिसार जिले में। और हिसार जिले में भी कहाँ हुआ था, तो हिसार जिले में भी इनका जन्म कहाँ हुआ था, पीली मंदोरी में हुआ था। ठीक है, पीली मंदोरी में। क्या जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ये शास्त्रीय संगीतकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉलीवुड की ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे माना जाता है। तो जो बॉलीवुड की ग्रैंड ओल्ड लेडी है वो किसे माना जाता है, वो जोरा सेगल को माना जाता है। किसे, जोरा सहगल को माना जाता है। आपने भी देखा ही होगा, यहाँ जो फोटो लगी है किसकी, जोहरा सहगल की है। ठीक है, एक बहुत ही अनुभवी अभिनेत्री थी, अनुभवी अभिनेत्री। इनने 7 दशकों तक थिएटर और सिनेमा में काम किया, 7 दशकों तक थिएटर और सिनेमा में काम किया है, काम किया था। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ, जोहरा सहगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप फिलीथेला द्वीप में है तो किस देश में होंगे। जो फिलीथीला द्वीप है, कौन सा द्वीप, फिलीथिया द्वीप है, कहाँ पर स्थित है, तो ये द्वीप स्थित है मालदीव में, मालदीव में स्थित है, है? स्थित है, मालदीव में स्थित है। और ये किसके लिए जाना जाता है, तो यहाँ पे प्राकृतिक उष्णकटिबंधीय द्वीप है ये, प्राकृतिक उष्णकटि उष्णकटिबंधीय द्वीप है। और ये किसके लिए फेमस है, तो ये स्कूबा ड्राइव के लिए फेमस है, स्कूबा डाइवर्स के लिए फेमस है, स्कूबा डाइवर की पसंदीदा जगह, पसंदीदा जगह है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ये, मालदीव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिस्तौल रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया। जो पिस्तौल या रिवॉल्वर है, इसका जो आविष्कार किया वो किसने किया, तो उसने किया सैमुअल कोल्ट ने किया। इन्होंने पहली बार जो पिस्टल थी ये 1836 में बनाई, और ये व्यवहारिक रूप से और व्यापारिक रूप से इस्तेमाल होने लगी 1836 में। इसीलिए इसका आविष्कार किसे माने जाने लगा, सैमुअल कोल्ट को माने जाने लगा। ठीक है, इसमें क्या होता था, तो पिस्तल में लगातार लगातार 5 गोलियां दागी जा सकती थी, गोली दागी जा सकती थी। ठीक है, और जिसको पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए ज्यादा उपयोग में लाया गया। ठीक, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो सैमुअल कोल्ट के द्वारा इसका आविष्कार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया। जो फाउंटेन पेन है ये एक लिखने वाला उपकरण है, लिखने वाला उपकरण है। इसमें लिखने के लिए क्या करते हैं, तो इसमें लिखने के लिए एक धातु की नीब होती है, कि धातु की नीब और स्याही से कागज पर लिखा जाता है, धातु की नीब से। ठीक है, और इससे जो पहले जो पेन आते थे
उनको डीप पेन बोला जाता था, डीप पेन। उसमें क्या करना होता था कि इससे जो पहले जो पेन आते थे, उसमें भी ऐसी क्या लगा होती, धातु की नीब लगी हुई थी, लेकिन उसको बार-बार स्याही की एक डिब्बी में क्या करना पड़ता था, डीप करना पड़ता था, फिर लिखना पड़ता था। लेकिन इसके बाद जो फाउंटेन पेन आया, तो उसके अंदर क्या, यहाँ पे स्याही भरने के लिए एक जगह होती है, इसमें स्याही को भर दिया जाता है, जिसे बार-बार डीप नहीं करना पड़ता है। ठीक है? तो इसका जो आविष्कार हुआ था, तो कब हुआ था? 19वीं शताब्दी में हुआ था। 19वीं शताब्दी में था, और किसके द्वारा हुआ था? तो लुईस ई वाटरमैन के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। और कब किया गया था एग्जैक्टली? इसका आविष्कार 1884 में यह पेन बनाया गया था। यह पेन बनाया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है? तो जो वर्ल्ड में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति है, जीसस क्राइस्ट की जो सबसे बड़ी मूर्ति है, उसका नाम क्या है? तो जीसस क्राइस्ट द किंग ऑफ यूनिवर्स, ये उसका नाम है। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है पोलैंड में। पोलैंड में स्थित है। पोलैंड में कहाँ स्थित है? तो पोलैंड में सिबोडोजिस में स्थित है। ठीक है, सिबोडोजिस में स्थित है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है? 108 फीट इसकी ऊंचाई है। टोटल ऊंचाई नहीं है, ये मूर्ति की ऊंचाई 108 फीट, और जो चबूतरा है नीचे इसके सहित यदि इसकी ऊंचाई है, तो इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है? 172 फीट। ये तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? पोलैंड। ये वीडियो, हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।